दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे ट्रेन के बारे में जो सच्ची घटना पर आधारित है। और यह बहुत राह सुनाई ट्रेन है जो पूरा रहस्य से भरा हुआ है। वीडियो में बने रहे और अंत तक देखें। एक रहस्यमयी ट्रेन की कहानी, मिस्टीरियस ट्रेन। कहानी हिंदी में 14 जून 1911 को इटली के एक शहर रोम में एक ट्रेन कंपनी अपनी पहली ट्रेन जैनेटी की यात्रा के लिए 100 लोगों का चुनाव करती है। क्योंकि यह ट्रेन का पहला ट्रायल था, इसलिए कंपनी अपने प्रचार के लिए और ट्रेन के एक खूबसूरत सफर के लिए सभी यात्रियों की सुख सुविधाओं और खाने पीने का इंतजाम भी करती है। इसके लिए ट्रेन में यात्रियों की देखभाल के लिए 6 कर्मचारी भी रखे जाते हैं जो सफर के दौरान यात्रियों का ध्यान रखते हैं। इस प्रकार ट्रेन में कुल 106 यात्री सवार होते हैं। सभी यात्रियों का वापसी का भी पूरा इंतजाम होता है। निर्धारित समय पर ट्रेन अपना सफर शुरू कर देती है। ट्रेन में एक इंजन के अलावा 3 डब्बे और होते हैं जिनमें सभी यात्री सफर कर रहे होते हैं। ट्रेन चलते हुए इटली के खूबसूरत रास्तों से होकर गुजरती है। सभी यात्री खूबसूरत नजारों का आनंद लेते हुए यात्रा कर रहे थे। सब कुछ निर्धारित तरीके से चल रहा था। लेकिन कुछ समय बाद ही उस ट्रेन के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे आज 100 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी इटली के लोग हैरान हैं। ट्रेन अपने निर्धारित रास्ते से आगे BRH ही रही होती है। ट्रेन के रास्ते में एक टनल आती है जिसका नाम लोम्बार्डी टनल था। यह टनल लगभग 1 किलोमीटर लंबी थी। यह टनल बहुत लंबे समय से इस्तेमाल की जा रही थी, इसलिए इस टनल से गुजरना ट्रेन के लिए कोई खास बात नहीं थी। यह ट्रेन के लिए एक आम रास्ता था। लेकिन इस बार यह ट्रेन टनल के एक सिरे से अंदर तो आती है, लेकिन इसके दूसरे सिरे से बाहर नहीं निकलती। वह ट्रेन इसी टनल के भीतर कहीं खो जाती है। इस घटना से इटली के सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। एक दिन का समय बीत जाने के बाद भी उस 106 यात्रियों वाली ट्रेन कहीं कोई अता पता नहीं था। जब कंपनी वालों से ट्रेन के बारे में पूछा गया तो उनके पास केवल यही जानकारी थी कि ट्रेन को आखिरी बार लोम्बार्डी टनल के अंदर जाते हुए देखा गया था। इसके अलावा उनके पास उस ट्रेन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद उस जैनेटी ट्रेन की खबर इटली के राष्ट्रीय अखबारों में छपने लगी, जिससे वहां की सरकारों को भी इस बारे में जानकारी मिली। सभी लोगों को इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि केवल 1 किलोमीटर लंबी टनल में इतनी बड़ी ट्रेन 106 यात्रियों के साथ कैसे गायब हो सकती है। ट्रेन कंपनी को लगा कि शायद उस सुरंग में कोई विशाल गड्ढा होगा जिसमें वह ट्रेन गिर गई होगी। इस कारण वह ट्रेन सुरंग की दूसरी ओर से बाहर नहीं निकली। इसलिए कंपनी वालों ने एक एक्सपर्ट्स की टीम उस सुरंग में जांच करने के लिए भेजी। सभी एक्सपर्ट्स डरते डरते उस सुरंग में पहुंचे, क्योंकि इस घटना ने सभी